बगल में मध्यकाल में संत आंदोलन के प्रेता संत कबीर जी अंधविश्वास पाखंड और कुरीतियों से मुक्त कराने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर जी के साथ ही साथ बहुजन समाज में पैदा हुए तमाम महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विशेष करके सुनी सुनाई जो जानकारी हुई है कि आज यहाँ दीपदान उत्सव के माध्यम से एक जो है कार्यक्रम जो है यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले साथियों, हम जो भी साथी किसी का नाम न लेते हुए जो भी साथी हमारे जागृत जत्था के जो कलाकार यहाँ बैठे हैं अपने साजबाज के साथ, जो सुशांत अम्बेडकर के साथी यहाँ पे एकत्रित हैं, चाहे नौड़िया तरहार हो चाहे टिकरी हो, जो भी जाए, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हुए हम 4-5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। और प्रयास इसलिए हमारे जो जागृत जत्था के कलाकार बैठे हैं, तुम लोग को प्रयास करेंगे 1-2 लाइन में, देखा जाए कुछ बैठ पाता कि नहीं बैठ पाता 5 मिनट बाद क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सबसे पहले साथियों 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके गार्जियन भी है, यहाँ अपने वटगी तरहार से लोग यहाँ एकत्रित हैं। 2-3 बातें हम गौर से कहेंगे कि सबसे पहला ये है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो समाज अपना इतिहास नहीं बनाता। इसका मतलब इतिहास जानने के लिए, हम इतिहास बनाने के लिए हमें आपको इतिहास जानना। इतिहास जानने के लिए क्या है कि विशेष करके देखिए क्रम से हमारे यहाँ महापुरुषों का चित्र जो है टांगा गया है। तो एक महापुरुष के अगर विषय में हम पढ़ना शुरू कर दें, जानना शुरू कर दें, तो 3 दिन हम लोग जान जाएंगे। तो निश्चित है कि मानवर कांशीराम साहब ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो जितने लोग गुलाम हैं गुलामी की हथकड़ी तोड़ दो। तो देखा जाए देश की आजादी के 78 साल बाद भी या हम लोग जो अपनी जिस समय राजा रजवाड़े रहे हैं, शासक रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं, उसके बाद अगर देखा जाए हम लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे हमारे बीच में बाबा साहब के माध्यम से, मानवर कांशीराम साहब के माध्यम से अब धीरे धीरे हम लोग अपना इतिहास जानना शुरू कर रहे हैं। इतिहास जानने में केवल इतना ही 3 लाइन में, प्राचीन समय में हजारों हजार साल पहले हम जो लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ न कोई चमार है, न कोई पासी है, न कोई धोबी है, न कोई दरगार है, न कोई यादव है, न पटेल है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसको हम मूल निवासी के नाम से जानते हैं, ये बहुजन समाज के लोग हजारों हजार साल पहले इस भारत देश की शासक कौमें रही है, इस भारत देश की हुक्मरान कौमें रही है, इस भारत देश के राजे रजवाड़े रहे। साथियों निश्चित है हमारे महापुरुषों ने कुछ गड़बड़ी करी होगी, तो निश्चित हमारी जो सत्ता थी हमारे हाथ से चली गई। तो हमारा ये प्रयास है कि बाबा साहेब की बैसाखी में जो हमारे यहाँ जागृत जत्था के जो कलाकार बैठे हुए हैं, कहा गया कि जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, जिस समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी 4-4 बार टुकड़े में एक बार पूर्व मेजॉरिटी में सत्ता में सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बावजूद हमारी गैर राजनीतिक जड़ें थी, आज भी हमने उस पर काम नहीं किया। अभी हम परसों फेसबुक पे सुशांत जी डाले हैं, जब हम यहाँ आपके उड़गी में कार्यशाला चला के लौटने लगे तो पहला मार्केट आपको मिल गया जसरा, दूसरा धूलपुर मिल गया, फिर जब हम इलाहाबाद मिट्टी करते हैं तो समझिए चौक से लेकर के और आपके सिविल लाइन होते हुए हमारे शहर पश्चिमी तक समझ ले इतनी औरतों की भीड़ थी, इतनी औरतों की भीड़ थी, जो दधिगंतों मेला में हम देखते थे कितनी औरतें इकट्ठा होती थी। हमने कहा इसका मतलब देश की आजादी का 78 साल बाद भी जो बहुजन समाज की गैर राजनीति थी, जैसे हमको मालूम हो गया होली, दिवाली, दशहरा कोई हमारा त्योहार नहीं है, हम तो जान गए, लेकिन अपनी औरत को नहीं समझा पाए भैया हमारा त्योहार नहीं है। तो पता चला कुछ दिन क्या है, धनतेरस दिन हमने देखा कि 99% बहुजन समाज की औरतें झाड़ू और बर्तन खरीदते नजर आए। झाड़ू और बर्तन खरीद, बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, भाई झाड़ू खरीदो, झाड़ू कौन बनाएगा, आम आदमी बनाता है, उसके पास जाए, और बर्तन खरीदो तो बर्तन भी बनाने वाला कौन, कारीगर उसका। भाई क्यों हमको पैतृक जो पुश्तैनी धंधा में हम लोग विलीन रहे या उसमें व्यस्त रहे, उधर क्यों इशारा कर रहे हैं? हमको इशारा उधर करना है कि यहाँ की शासक कौमें रही है, हुक्मरान कौमें रही है, राजा रजवाड़े रहे हैं, हमें उधर जाने की जरूरत है। जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता है। निश्चित है हमारे बहुजन समाज के साथ, चाहे वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट हो या इसके पहले कांग्रेस जो सरकार रही है, हमारे आपके साथ अत्याचार अन्याय इसलिए होता है
क्योंकि हमारी आपकी सत्ता नहीं है। तो निश्चित साथियों, सत्ता बनाने के लिए जो गैर राजनीतिक जड़े हैं, हमको इसे 10 लोगों के बीच करके इसी तरह भजन कीर्तन करते रहना है। भजन कीर्तन मतलब अपने महापुरुषों की विचारधारा इस तरह से गा गा के फैलाना है। हमारा जैसे काम आप नोडिया तरवार देखे होंगे, हम लोग भी किस तरह नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करें। कोई हमारा वहाँ के व्यवसायिक नहीं, भैया इतना दीजिए तभी हम वहाँ पहुंचेंगे। जो टीम है, शहर की भी टीम है, गाँव में भी टीम तैयार की जा रही है, जहाँ जैसे जरूरत पड़े ये छोटे छोटे बच्चे बहुजन समाज को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। जिस दिन बहुजन समाज जागरूक हो जाएगा, एक और 15 खड़ा कर दिए, एक दिन 50 ही खड़ा कर दीजिए। हमारी जो विचार की है 85% एक साथ अगर मूत दे तो 15% वाले जमुना जी में जाके बह जाए। लेकिन क्या है, हम लोग 15% 85% एक साथ हम मूत भी नहीं पा रहे हैं कि पासी अलग रो रहा, धोबी अलग रो रहा, खटीक अलग रो रहा, मुसारा अलग रहा। भैया इनको रोने की जरूरत नहीं है, अब हमें आप जो उंगली अलग अलग है इसको जोड़ने की जरूरत। जिस दिन मुट्ठी बन जाएगी, जिस दिन ताकत आ जाएगी, हमारी क्लास समझ लिया हजारों साल पहले हम जो राजा रजवाड़े रहे, हुक्मरान रहे, शासक रहे हैं, आने वाले समय में हमें आपको राजा बनाने से कोई रोक नहीं। तो निश्चित है उस वैचारिकी में भाई अब बहुत हो चुका, कब तक सहोगे अत्याचार। अब हमें आपको एकजुट होने की जरूरत है। निश्चित है जो बहुजन समाज जिसको कहा गया, जो मूल निवासी समाज कहा गया, तो बाबा साहेब ने एक लोकतंत्र स्थापित किया भारतीय संविधान के माध्यम से। तो भारतीय संविधान जिंदा रहे या भारतीय संविधान में जो लिखित अनुच्छेद है उसका पालन हो, निश्चित है बहुजन समाज की सत्ता होगी, तभी जाके संविधान के सभी अनुच्छेद पालन हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे लोग संविधान को ही रद्द करने में लगे हुए, जो उसमें लिखा है उसके विपरीत से काम कर रहे हैं। ज्यादा कुछ ना करके हमें आपको जो है संगठित होने की जरूरत है। निश्चित है जैसे संगठित हो जाएंगे तो जैसे हमारे एक क्रम से इधर चलना शुरू कर दे, तो भाई सबसे पहले पेरियार साहब की बात हम नहीं कह रहे बाद में। पेरियार साहब अपने समय में कहे हैं कि भाई भगवान को मूर्खों ने पैदा किया, बदमाशों ने उसमें जान डाल दी, और जितने असभ्य लोग हैं वही लोग पूछते हैं। भाई हम नहीं कह रहे हैं, जितने लोग रिकॉर्ड करें हमारी बात को, ये पेरियार साहब कहे हैं, उनकी लिखी हुई बात है कि भगवान को मूर्खों ने पैदा किया, बदमाशों ने चेताया, असभ्य लोग उसकी पूजा करते हैं। और समझ लीजिए जितने लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम नहीं कर रहे हैं, पेरियार साहब। उसके बगल में कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर फूको आप लोग चले हमारे साथ। ये अपने समय में कहें, अगर उसी समय इनके साथ हम चल दिए होते तो आज हमको जागृत जत्था गायक कलाकार की जरूरत ना पड़ती, अब तक हम सब सत्ता होते। फिर क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में दोनों गढ़ की खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से जो 24 कैरेट सोना सही बात है, कबीर साहब अपने समय में कह चुके हैं। पता चला आज भी कबीर हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज को एकीकृत करने में काम किए। आज इनकी भजन कीर्तन का दोहा चौपाई का भी हमने नहीं जानते। निश्चित ऐसे इतिहास जानेंगे, इनके कहे हुए विचार को जानेंगे तो निश्चित है कि आगे हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे। तथागत बुद्ध का चित्र देखिए, तथागत बुद्ध ने क्या कहा, अत्त दीपो भव, हमें कहा खोजे बंदे बैठे तोरे पास। हम कहा मंदिर मस्जिद भटक रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर है। तो तथागत बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश, अगर आप अपने अपने घर में दिया जला लेंगे तो अपने घर में प्रकाश हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने घर में दिया जलाएगा तो अपने आप पे सबका पूरा प्रकाश हो जाएगा। हमें किसी घर में दिया जलाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति तथागत बुद्ध की विचारधारा चले। हमें स्वयं पहले विद्वान होना है, पहले जागृत होना, ज्ञान होना है, उसके बाद फिर दूसरे को समझाने का काम है। बाबा साहब बगल है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। एक अच्छे से 3 लाइन जानते हैं, लेकिन चौथी लाइन कोई बोलता नहीं है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। लेकिन संघर्ष कैसे करोगे, पहले अपनी शक्ति में एहसास करो। हम संघर्ष लाए हुए कि नहीं हुए, हम संगठित हो पाए कि नहीं हो पाए, पहले देख लीजिए। जब 85% एक साथ हो जाएगा, फिर हमने जो बताया कि एक और शुरू करें दूसरी ओर बढ़ जाएगा। 85 एकजुट करने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा, इसी तरह हमारे महापुरुषों कोई स्लोगन सब कर चुके हैं। तो आप सबका समय ना लेते हुए जरा हमारे क्या कहते हैं रिया सीटू, जरा इधर वो क्या कहते हैं, आ जाओ सोनम जरा, या तो बच्चे और आ जाओ, क्या कहते हैं महिमा, और जो है रिकॉर्ड कर रहे थे क्या बात, अरे रिकॉर्ड को इधर देखा जाए।